दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके अंदर बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न कमा कर देने की, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो काफ़ी यूनिक बिजनेस के कैटेगरी में आता है। और जितना मार्केट के अंदर हम सभी को अभी रिसेशन के वजह से करेक्शन देखने को मिला था, बट दोस्तों इस स्टॉक ने कोई भी बड़ा करेक्शन यहाँ पर दिखाया नहीं। यानी कि कंपनी बहुत ही यहाँ पर स्ट्रेंथ वाली है और कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो फूड इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्रीज या जैसे कि यहाँ पर हम जो अदर लुब्रिकेंट जो होते हैं जिसके अंदर खास कर जो पेट्रोकेमिकल से जुड़े हुए कुछ प्रोडक्ट आते हैं, फार्मास्यूटिकल या दूसरे जो स्पेशल जो पर्पस के लिए केमिकल्स होते हैं उसको ये कंपनी बनाती है। जितने भी केमिकल के आपने कंपनी देखे होंगे उन सभी के अंदर दोस्तों बहुत बार आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिला होगा, बहुत ज़्यादा 20-20, 25-30, 40-40%। कोई तो इतना यहाँ पर गिर चुके हैं शेयर्स, यानी कि करेक्ट हो चुके हैं, तो उनके अंदर 60% के भी हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिले हैं। तो अभी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जिस कंपनी के बारे में, उसके केमिकल्स के पोर्टफोलियो को देख लेना कि क्या क्या इनके पास वैल्यूबल दिखाई देता है और कंपनी का मैनेजमेंट क्यों इतने धमाकेदार तरीके से इसके अंदर स्टेक बढ़ा रहा है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों जो कंपनी के प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया है वो अभी 30 दिसंबर 2023 को ही, तो 8-10 दिन के पहले की ही बात है और हमारी नज़रें कंपनी पर तो रहनी ही चाहिए। जैसे कि अरोमा केमिकल सेगमेंट के बारे में बात करें तो फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल या दोस्तों जैसे कि फूड से रिलेटेड टूथ पाउडर्स या माउथ वॉश, ऐसे जो फूड इंडस्ट्रीज या यहाँ पर कॉस्मेटिक, हेल्थ केयर से जुड़े हुए कुछ इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए भी इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एनिमल हेल्थ केयर के लिए और दूसरे स्पेशल विटामिन्स वगैरह, न्यूट्रिशन या यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं उनके बिजनेस के अंदर जो फूड से रिलेटेड वर्क करने वाले केमिकल्स सेगमेंट में इनका वेटेज है। और यहाँ पर हम जैसे कि रबर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ केमिकल जो इनके पास सेल होता है वो टायर और यहाँ पर आपको ऑटोमोबाइल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो, और भी ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनको यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एमआरएफ जैसी कंपनी, सेट जैसी कंपनी, अपोलो टायर जैसी कंपनी इनके क्लाइंट है और वो भी मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। लुब्रिकेंट बिजनेस के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड जो यहाँ पर इंजन या इंजन से रिलेटेड जो ऑयल वगैरह या बहुत से ग्रीस वगैरह रहते हैं वो ये बनाकर बेचते हैं। स्पेशल केमिकल में यहाँ पर आपको जो पेंट इंडस्ट्रीज़ है या रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़े हुए या जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करते यानी कि मेडिसिन जो होते हैं अलग अलग तरीके के, उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के सेगमेंट में भी इसका दोस्तों आपको बिजनेस देखने को मिलेगा। एंड इनके क्लाइंट्स अगर यहाँ पर आप देखेंगे डाबर इंडिया, एचपी जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी है वो, इंडियन ऑयल कंपनी जैसे कि केवा नाम की कंपनी, अदानी विल्मर ये जो कुकिंग ऑयल बनाती है वो इनकी क्लाइंट है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, क्लाइंट के बारे में थोड़ा देखिए। सेट और भी यहाँ पर आपको अपोलो टायर जैसे तो मैंने आपको बता दिया, एंड एमआरएफ, कोलगेट जैसी कंपनी इनके क्लाइंट है। एंड दोस्तों जिस कंपनी के बारे में यहाँ पर हम बात करें उसका नाम है यशो इंडस्ट्री। इसने बहुत बड़ी वेल्थ अब तक जनरेट कर दी और आने वाला समय भी काफ़ी ब्राइट इस कंपनी का यहाँ पर दिखाई देता है। ये इंडिया के अंदर, यूएसए, यूरोप एंड अदर कंट्रीज़ में भी इनका बिजनेस काफ़ी आपको फैला हुआ नज़र आएगा। अभी अगर यहाँ पर आप एशो इंडस्ट्री के कुछ डिटेल्स और देखना चाहे तो बिज़नेस के बारे में मैं आपको और कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। जैसे इनके पास जो प्रोडक्ट है वो 150 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है। एंड इनके यहाँ पर केमिकल से किस तरीके से रेवेन्यू आता है उसको आप पढ़ सकते हैं। 14%, अरोमा से, फूड से रिलेटेड 13%, रबर इंडस्ट्री से यहाँ पर इनको 35%, 14% लुब्रिकेंट से
स्पेशल केमिकल से 25% एंड दोस्तों अदर जो इनके यहाँ पर इंडस्ट्रीज है यूज़ करने वाले उनके डिटेल्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और इनके क्लाइंट 1000 से भी ज़्यादा क्लाइंट है, 50+ देशों में इनका बिजनेस चलता है। उसके अंदर यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, जर्मनी, ऐसे सभी कंट्रीज़ इनके क्लाइंट है। और बहुत अच्छी बात है कि इसका बिजनेस आपको बड़े इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलेगा। और इनके क्लाइंट के नाम आप देख लीजिए, कितने ज़बरदस्त क्लाइंट है। और जो इंडस्ट्रीज़ इनके यूज़र्स है वो तो मैंने आपको बता दिए। तो अगर यहाँ पर हम इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनके पास अवेलेबल है। कैपेक्स भी ये करोड़ों का लेकर चल रहे हैं आने वाले समय के लिए, जो इनके लिए बेनिफिशियल रहे। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी किया है इन्होंने 43 करोड़ का रेजिंग के लिए फंड वगैरह। रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। एंड कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 1880 करोड़ के करीब का है। और इसका पी रेशो बहुत ही काफ़ी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक अच्छे लेवल पर है, बहुत महंगा नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 31 का एक सूटेबल है। और यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये दोनों चीज़ें कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद और ग्रोथेबल दिखाई दे रही है। एंड कंपनी पिछले काफ़ी समय से प्रॉफिटेबल है और ज़बरदस्त तरीके से निवेशक को रिटर्न इसने जनरेट कर दिए। 100 रुपये का शेयर 1600 पर ट्रेड करता है। अभी देखिए दोस्तों, जैसे प्रमोटर के पास फिलहाल कितना स्टेक है, 71% का स्टेक है। और ये स्टेक अभी बढ़ चुका है। मैं आपको उसके डिटेल्स अभी आपके सामने रखने वाला हूँ। ये थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आज भी प्रमोटर कितना यहाँ पर कंपनी को वैल्यू दे रहे हैं। एंड मैं अभी कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डिंग के अपडेट है वो आपके सामने रखने वाला हूँ एशो इंडस्ट्री के अंदर के। अगर आप यहाँ पर इनके इनसाइडर ट्रेडिंग के डिटेल्स देखेंगे तो 30 दिसंबर 2023 को 68,000 क्वांटिटीज़ बाय किए गए हैं 1626 रुपये के प्राइस पर। और ये दोस्तों पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन मार्केट यहाँ पर परचेस है। ऐसा कुछ नहीं कि गिफ्ट दिया, किसी ने ट्रांसफ़र किया, ऐसा नहीं है। और खुद कंपनी के प्रमोटर एंड डायरेक्टर ने खरीदे। उसके बाद में 27 दिसंबर को, थोड़ा यहाँ पर ये ऐड आते रहते हैं, ऐड हटने के बाद मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये देख लीजिए, 27 दिसंबर को ही प्रमोटर डायरेक्टर ने 22,000 क्वांटिटी 1614 रुपये के भाव पर खरीद लिए। उसके बाद में और आपको मार्केट परचेस देखने को मिलेगा 26 दिसंबर 20,000 क्वांटिटी 1587 रुपये पर यहाँ पर खरीद लिए। तो इस तरीके से स्टेक बढ़ाया गया है। उसके बाद में फिर 20,000 क्वांटिटी 26 दिसंबर को परचेस किए। ये बाद में जो 21 दिसंबर को खरीदे हैं या ये ऑफ मार्केट के हैं, देखिए पूरे डिटेल्स आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो प्रमोटर का काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर एशो इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस हमें यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो हमारी नज़रें दोस्तों कंपनी पर रहनी चाहिए। यहाँ पर हम दोस्तों एशो इंडस्ट्री के अगर परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले काफ़ी समय से, 1 साल से ऐसा हम कह सकते हैं कि इसने कोई बड़े रिटर्न कमा कर नहीं दिए। एक्चुअली अगर आप जितने भी केमिकल इंडस्ट्री के स्टॉक देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हमें करेक्शन में देखने को मिले हैं। और इस स्टॉक ने कोई करेक्शन में नहीं दिखाया और ना कोई तेज़ी। तो इसका ब्राइट फ्यूचर अभी भी बाकी है क्योंकि कंपनी के पास बहुत स्ट्रेंथ है। देखिए, जब ये स्टॉक परफॉर्म कर दिखाना स्टार्ट करता है ना तो किस्मत बदल देता है। और लॉन्ग टर्म की जर्नी देखिए, 2018 में कंपनी आई थी, 100 रुपये का शेयर था और 1600 का आज है। और आज भी इतने महंगे दाम पर प्रमोटर खरीद रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत समय से कुछ भी यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर चुका है। जब इसके रिजल्ट और इसके नंबर जैसे आपको इम्प्रूवमेंट वाले देखने को मिलेंगे तब ये शेयर ग्रोथ करेगा ही। तो इसी वजह से तो प्रमोटर ने इतना ज़बरदस्त इसके अंदर माल उठा लिया। एंड दोस्तों, इस कंपनी के रिजल्ट के ही रीजंस है जो इस स्टॉक के अंदर तेज़ी नहीं है, नहीं तो ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाने की क्षमता रखता है। और मुझे यहाँ पर लगता है कि आपकी नज़रें एशो इंडस्ट्री पर रहनी ही चाहिए। कमाल इस कंपनी में ज़रूर होगा और कंपनी में एबिलिटी है वैसी, तो आप स्टडी कीजिए। एंड दोस्तों, काफ़ी कुछ निवेशक ऐसे होंगे
कुछ निवेशक को ये बताना चाहूँगा कि आप कोई भी इंडस्ट्री का चार्ट पैटर्न बीएसई और एनएसई दोनों पर चेक कीजिए। क्या होता है, अगर आप सिर्फ एनएसई पर देखेंगे तो कुछ कंपनीज अभी अभी एनएसई पर लिस्ट हुए, उनका पुराना चार्ट वहाँ पर नहीं है, और कुछ कंपनीज बीएसई पर अभी लिस्ट होते हैं तो उनका चार्ट पुराना नहीं होता है। तो उसको देखिए, दोनों चार्ट चेक कीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। आई होप आप समझ गए क्या स्ट्रेंथ है एशियो इंडस्ट्री के अंदर।